सब्सक्राइब कीजिए खानसामा बाय प्रज्वल एंड अंजलि को। और हमारे नए रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। नमस्ते दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल खानसामा बाय प्रज्वल एंड अंजलि में। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं गावरान चिकन हंडी। ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है और इस रेसिपी को हमने हमारी मम्मी सुपूर्णिमा देवी परिहार इनसे सीखा है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। इस चिकन करी को बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें लगेंगे वो कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले हमने 1.5 टेबलस्पून नमक लिया हुआ है, 4 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून नारियल का किस, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून चिकन मसाला, 1 टेबलस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून गोड़ा मसाला, 1 टेबलस्पून खसखस, आधा टेबलस्पून हल्दी पाउडर हमने लिया हुआ है। फिर हमने लिया हुआ है 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 तेज पत्ते, 5 लौंग, 1 चक्री फूल और 2 इंच अदरक का टुकड़ा। फिर हमने लिया हुआ है 2 बड़े साइज प्याज। इन प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया है। साथ ही में हमने हरा धनिया लिया हुआ है, 20 से 25 लहसुन की कलियां और 1 मीडियम साइज टमाटर को हमने रफली चॉप कर लिया है। आखिर में हमने लिया हुआ है 500 ग्राम देसी मुर्गा, जिसे हम मराठी में कहते हैं गावरान चिकन। इसे हमने बुचर शॉप से ही भून के लिया हुआ है। सबसे पहले कढ़ाई में हमने 1 टेबलस्पून ऑयल को गर्म कर लेना है। तेल के गर्म होने पर हम हमारे कढ़ाई में डालेंगे बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, चक्री फूल, लौंग और तेज पत्ता। सारी चीजों को हमें 10 से 20 सेकंड के लिए अच्छी तरह से भून लेना है। हमारे भुने हुए खड़े मसालों को हम कढ़ाई से अब बाहर निकाल लेंगे। अब हमने हमारे कढ़ाई में 1.5 टेबलस्पून ऑयल को और ऐड कर लेना है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। हमने यहां पर 2 बड़े साइज के प्याज को चॉप कर लिया था, जिसमें से हम 1/4 प्याज को बाजू में रख देंगे और बाकी बचे प्याज को हम हमारे गर्म हो चुके ऑयल में ऐड कर लेंगे। अब हम हमारे कढ़ाई में डालेंगे कटा हुआ अदरक, लहसुन की कलियां और जीरा। सारी चीजों को हमें तब तक भून लेना है जब तक कि हमारे प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। प्याज हमारे भूनकर गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हमें हमारे कढ़ाई में डालना है धनिया पाउडर, खसखस और किसा हुआ नारियल। फिर एक बार 10 से 20 सेकंड के लिए हम सारी चीजों को अच्छी तरह से भून लेंगे। 10-20 सेकंड तक चला लेने के बाद हमारी सारी चीजें जो है वो अच्छी तरह से भून चुकी है। गैस का फ्लेम हमें ऑफ कर लेना है। अब हमें इन सारी चीजों को रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। अब हमने मिक्सर के पॉट में हमारे भुने हुए खड़े मसाले निकाल लेना है। साथ ही में हम इसमें डालेंगे भुना हुआ अदरक, लहसुन और प्याज। इन सारी चीजों को हमें मिक्सर से चला के निकाल लेना है और इनका पेस्ट रेडी कर लेना है। मिक्सर से चला के निकाल लेने के बाद हमारा मसालों का पेस्ट जो है वो इस तरीके से रेडी हो चुका है। अब हमने गैस पर मिट्टी के इस हांडी को गर्म होने के लिए रख दिया है। इस हांडी में हमें 5 टेबलस्पून ऑयल को गर्म कर लेना है। इस रेसिपी में ऑयल ज्यादा जाता है। हांडी में जो ऑयल हमने डाला था उसके गर्म होने पर हम इसमें डालेंगे प्याज,
और टमाटर। अब हमें प्याज और टमाटर को चला लेना है और टमाटर को पूरी तरह से पका लेना है। जैसे ही हमारे टमाटर पूरी तरह पक जाए, हम हमारे हंडी में रेडी किया हुआ पेस्ट ऐड कर लेंगे। इस पेस्ट को हमें अच्छी तरह से भून लेना है। 5-6 मिनट तक लगातार चलाते हुए भून लेने से हमारे मसालों से ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। अब हमें हमारे हंडी में चिकन पीसेस को ऐड कर लेना है। अब हम इन पीसेस के ऊपर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, गोड़ा मसाला और चिकन मसाला। सारी चीजों को चलाते हुए हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। हमारे सारे मसाले जो है वो चिकन के पीसेस पर अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। अब हमें गैस का फ्लेम लो कर लेना है और इन चिकन पीसेस को ढककर 5 मिनट के लिए मसालों में पकने के लिए छोड़ देना है, ताकि जो मसालों की अरोमा है वो चिकन पीसेस के अंदर अच्छी तरह से समा जाए। 5 मिनट बाद एक बार हम हमारे चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। एक बार हम चिकन को अच्छे से चला लेंगे। अब हमें हमारे हंडी में तकरीबन 2 कप के करीब पानी ऐड कर लेना है। आप पानी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो, यह डिपेंड करता है कि आपको ग्रेवी की थिकनेस कैसी चाहिए। अब हमें हमारे चिकन को 20 से 25 मिनट के लिए ढककर अच्छी तरह से पका लेना है। चिकन को पकाते हुए हमें 20 मिनट हो चुके हैं। आइए एक बार हम हमारी चिकन चेक कर लेते हैं। चिकन हमारी पूरी तरह से पक चुकी है। अब हम हमारे चिकन के ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे। इस हरे धनिया को हम हमारे चिकन करी में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, हमारी गावरान चिकन हंडी जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी है। आइए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। हमारी गावरान चिकन करी बनकर बिल्कुल रेडी है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज की हमारी रेसिपी कैसे लगी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। तो मिलते हैं आपको ऐसी किसी अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, बाय बाय।